सरकार से सौदेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अभी आंदोलन को खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में आंदोलनरत किसानों ने 6 और मांगों को उठाया है। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी 6 लंबित मांगों पूरी नहीं होंगी, किसान अपने गांव और खेत में वापस नहीं जाएंगे। तो आखिर क्या चाहते हैं किसान सरकार से, और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम यहां मौजूद हैं, जहां पूछेंगे किसानों से भी कि आखिर क्या किसानों की ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, और आखिर क्यों किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। एमएसपी की गारंटी भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बार बार दी जाती रही है। उसके बाद आखिर कहां चूक हो रही है सरकार से, जो किसानों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ज्यादा चर्चा में हमको बताएंगे कि आखिर किस तरह से क्या रुख रहने वाला है किसानों का आगे, और क्या कुछ रणनीति आगे किसान बनाने वाले हैं, क्योंकि आज किसानों की महापंचायत भी है लखनऊ में। इस पर भी कोई रणनीति, इस दौरान कोई बड़ी रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से आगे आंदोलन को बढ़ाना है, धार देनी है, सरकार से किस तरह से अपनी मांगों को मनवाना है। जहां किसानों ने, आपको बता दें कि पत्र के जरिए 6 मांगे रखी हैं, और उसमें से एक लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई भी है, जहां लगातार किसानों की तरफ से अब ये मांग की गई है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर ली है किसानों ने इस पत्र के जरिए। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र किसानों की तरफ से दिया गया है। आपको वो 6 मांगे बताते हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पत्र में सभी किसानों व कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग सबसे मुख्य तौर पर की है। तो वहीं सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, ये भी बड़ी मांग है किसानों की। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा के प्रावधान को हटाने की मांग किसानों ने की है कि लगातार जिस तरह से पराली की वजह से, पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, और उसी को लेकर सजा का ऐलान किया गया है, सजा निर्धारित की गई है। अब उसको भी वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से उठा दी गई है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसान के खिलाफ दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग भी इसमें शामिल है, जो किसानों की तरफ से इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री से की गई है। तो वहीं आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा व पुनर्वास की मांग की गई है। साथ ही शहीद किसानों की याद में सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जमीन भी मांगी है किसानों ने। तो ये किसानों की बड़ी मांगे जो है सामने आई हैं। आज किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, और उसके जरिए ये मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। तो अब ये और बड़ी मांगे किसानों की तरफ से, जहां अब ये तो साफ हो गया है कि ये आंदोलन ऐसे ही लगातार चलने वाला है। सरकार ने जिस मंशा के साथ 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है, वो मंशा कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि किसानों का जो रवैया है वो नर्म अभी भी नहीं पड़ा है। जहां जिस दिन इस बात का ऐलान करा गया, उसी दिन साफ तौर से किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया कि वो तब तक वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये 3 कृषि कानून पार्लियामेंट में रद्द होने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती है। और इसके बाद कई बैठकें किसानों की तरफ से की गई, महापंचायत हुई, और उसके बाद ये बड़ा निर्णय किसानों की तरफ से सामने आया, जहां अब किसानों ने अपनी 6 और मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। अब किस तरह की बार्गेनिंग सरकार से करते हैं किसान, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक मांग तो किसानों की सरकार की तरफ से मानी गई है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकारा है कि वो कुछ किसानों को ये 3 नए कृषि कानून के फायदे समझाने में नाकामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से किसान लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है।
और इसी के चलते ये 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला हुआ। लेकिन अब जिस तरह से ये अन्य 6 मांगे किसानों की तरफ से सामने आई हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार क्या इन मांगों को भी मानेगी? किसानों के आगे दोबारा से सरकार बार्गेनिंग करेगी? ये बड़ा सवाल अब लगातार बना हुआ है और इसी पर खास चर्चा आज करने वाले हैं, जहां आज की इस डिबेट में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा यही है क्योंकि लखनऊ में किसानों की महापंचायत भी है, जिसमें किसान अब आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता प्रभावित हो रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बॉर्डरों पर, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है और तमाम मुश्किलों का सामना आम जनता को भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार जनता भी ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा। तो चलिए, खास चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशांश पंडित किसान नेता हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं। और अरविंद कटेरिया प्रवक्ता हैं सपा से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में हमारे इंडिया वॉइस के साथ खास बातचीत के लिए आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज चिट्ठी किसानों की तरफ से लिखी गई है सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। पंडित जी, किसानों की तरफ से ये जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या मांगे हैं? लगातार 6 मांगे अब किसानों ने और सामने रख दी हैं। क्या आंदोलन करना है इस वजह से ये 6 मांगे सामने आई हैं, या 6 मांगे हैं इसलिए आंदोलन हो रहा है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मांगे हैं कोई नई मांगे नहीं है। और ये जब भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस दिन से आंदोलन की शुरुआत हुई उस दिन से लेकर के आज तक लगातार इन विषयों की बातें चल रही थी। आंदोलन के दौरान बहुत ढेर सारी जो घटनाक्रम हुआ, उन बातों को भी इस बात जब हम लोगों की साझा बात फाइनल बैठ करके होगी, उस बात को भी बातों को रखा जाएगा, उन बातों को ही उस चिट्ठी में लिखा गया। ये कोई नई चीज या नई बात नहीं लिखी गई। पहले तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं। पहली बात, आज जो व्यवस्था है एमएसपी पर गारंटी की बात शुरुआत से कही जा रही थी। आज जो हमारे परिवार के सदस्यों को बेरहमी के साथ लखीमपुर में उनके ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया गया, जो परिवार के लोगों को आज वो लोग भी अगर हमारी इस खुशी में शामिल होते तो ज्यादा बेहतर होता। उसी से संबंधित यह मांग है, कोई नई मांग नहीं। तो अशांश जी, अभी लखीमपुर मामले पर तो जांच चल रही है, तो किसानों ने अपना फैसला कैसे सुना दिया कि उनको गिरफ्तारी कर ली जाए, उनकी बर्खास्तगी हो? लगातार ये जांच का विषय है ना। अरे हम अपनी मांग को, क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को कहना या अपनी मांग को रखना क्या अनुचित है क्या? लेकिन ये बताइए, लोकतंत्र के नाम पर ये 1 साल से ये आंदोलन लगातार जारी है, और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर कह दिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, एक प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, ये ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बावजूद किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे। इसके पूर्व में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो बात सरकार की मान ली गई। और ये जो बार बार सरकार की तरफ से गारंटी दी जा रही है कि एमएसपी है, रहेगा, इस बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? ये बात तो जिस दिन से आंदोलन चल रहा है, ये तो उसी दिन से कह रहे हैं ना। केवल मौखिक तौर से एक जवानी जमा खर्च चल रहा है। आज क्या, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा रहा हो, चाहे राकेश टिकैत जी रहा हो, चाहे अशांश पंडित रहा हो, मैं मध्य प्रदेश का जब प्रभारी रहा तो मध्य प्रदेश जा करके जब मैं आंदोलन के हिस्से के तौर पर जब मैं बात कर रहा था, तो हमेशा तो एक ही बात कही गई और कोई खास बात नहीं कही गई है। लेकिन जब सरकार ने ये मांग मान ली कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार से एक बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं आ सकते क्या किसान? हम बिल्कुल सब, पहले तो जिस दिन उन्होंने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन इस कृषि कानूनों को लेकर के अपना बयान दिया, मैंने उसी दिन उनको धन्यवाद दिया। और मैंने लगातार कहा कि यदि ये आंदोलन जिस आज इन्होंने ये माना कि हमसे गलतियां हुई है, ये अगर स्थिति रोक दी जाती तो इतने लोग हमारे जो परिवार के सदस्य नहीं हमारे बीच में वो रहते, और आज जो इतनी अव्यवस्था लोग गर्मी ठंडी बरसात को वहां पर झेले हैं,
वो नहीं झेलना होता। लेकिन आज चूंकि आप भी समझ लीजिए, लेकिन आम जनता भी तो प्रभावित हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं तो आम जनता भी प्रभावित हो रही है, लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन तो लोकतंत्र ये नहीं कहता है ना सर कि आप अपनी मांग मांगे लेकिन दूसरों को परेशान न करें। ना ना ना, इस चीज को देश की जनता, देश के हर जाति धर्म संप्रदाय समुदाय के जो लोग हैं, क्योंकि किसान वो चीज है जो सबको अनाज देने का कार्य करता है, भोजन देने का कार्य करता है, चाहे वो जमीन से लेकर के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबको भोजन देने का कार्य किसान करता है। और किसानों की जो जायज मांग है, किसानों को पर इतना ध्यान दिया जाता रहा है। मैं थोड़ा अपनी बात को पूरा कर लूं। देश की लगभग सभी जनता, मैं कुछ प्रतिशत लोगों की बात नहीं करता हूं, ने देश की समस्त जनता भारतीय किसान यूनियन के इस आंदोलन के साथ रही है। और जब भी इसके पूर्व में भी, चाहे वो रेल रोको आंदोलन रहा हो, चाहे वो जिस प्रकार के जब भी आंदोलन हुए हैं, हम मानते थे कि समस्या लोगों से, लेकिन लोगों के बीच में हमने जब अपने लोगों से बीच बैठ करके चर्चा करते थे तो उन्होंने, हम लोग भी उस चीजों का ख्याल हमारे रखते पास हुए, जो जनता की प्रतिक्रियाएं आ रही है आशांश जी, वो कुछ अलग ही कह रही है। चलिए फिलहाल राघवेंद्र सिंह जी से पूछ लेते हैं कि लगातार आखिर क्यों सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले पा रही है। अब ये मांगे किसानों की तरफ से सामने आई हैं, किस तरह से विचार करेगी अब सरकार? देखिए, हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने वाली सरकार है, उसी पर चलने वाली सरकार है जी। हम लोग जो है बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में जो अपना बयान दिया, किस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया, ये जग जाहिर है, सबके सामने ये बात है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसकी हम एक एक लाइन कायदे से सुनेंगे तो हमें लग रहा है इस विषय पे ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई कार्यक्रम करता है तो उसका सम्मान करते हैं हम लोग, उनकी जो उसका अधिकार है वो लोकतंत्र में अपने बात को कहने का। लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है, समाज के किसी वर्ग को अगर कोई कठिनाई होती है तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है, अपना काम कर रही है ईमानदारी से। और जैसे 14 महीने लग गए संवेदनशीलता में, 14 महीने बाद आया, वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी की कीलें गाड़ दी गई। इतनी संवेदनशील सरकार रही कि सरकार के लोगों ने इस किसी को खालिस्तानी कहा। मैंने आपका पूरा सम्मान किया, आपकी बात होने दी। ये क्या तरीका होता है? बीच में मत बोलिए, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ। चलिए राघवेंद्र जी, मैं आशांश जी का सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। राघवेंद्र जी, क्यों आखिर इतना समय लग गया सरकार को? जब कानून वापस लेने ही थे तो पहले क्यों नहीं ले लिए गए? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है ये बहुत हल्की सी बात है उन्नति जी जो आप कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी की मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक बात अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें हर बात का जवाब है। अब ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से गलती हुई है, कानून सरकार की तरफ से भी माना गया है कि समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो ये हल्की बात कैसे हो गई राघवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, समझाने में नाकामयाब रहे, इससे बहुत सी चीजें सारगर्भित है। समझाने में नाकामयाब रहे, ये सारगर्भित बात है। इस लाइन का भी अगर आप समझाना था ना सर, अगर टिके रहना था इस कानून पर तो समझाने का प्रयास करते रहना था, या फिर उसको पहले ही वापस ले लेना चाहिए था। इतना तो सरकार पहले से भाप सकती थी कि किसान नहीं मानने वाले हैं या किसान नहीं समझने वाले हैं। 11 दौर की वार्ता ऐसे ही फेल रही। नहीं, उन्नति जी देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं राष्ट्र हित में यह कानून वापस लिया गया है। मैं किसानों को समझाने में असमर्थ रहा, मैं चरणों में वंदन करता हूँ। मैंने जो दीपक की तरह, लौ की तरह साफ मेरी इस बताइए इनका क्या अर्थ होता है? इस विषय में ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय पर डिबेट है उस विषय की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली सरकार है। कोई भी प्रदर्शन अगर लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो वो उसका स्वागत है। अगर कोई मांगे जो की गई है उसको भी सरकार उस पर भी विचार करेगी, ये मान ले फिर। देखिए, कानून अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। जो भी इस प्रकार की बातें हैं जो कानून के दायरे में आती है उसमें सरकार जो है कानूनी व्यवस्था से अपना काम करेगी। तो सरकार जो डायरेक्ट अरविंद कटारिया जी अपना काम करती है। से भी एक कमेंट ले लेते हैं। अरविंद कटारिया जी,
किसानों की अब 6 मांगे और आई है, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। विपक्ष का इस पर क्या कहना है, क्या समर्थन कर रहा है किसानों का? क्योंकि जिस तरह से जीत सामने आई है उसके बाद श्रेय लेने की भी होड़ मच गई है कि हमने मेहनत की है, जिसके बाद ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। तो विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड होगा? उन्नति जी, एक्चुअली में ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने 2014 के बाद इतने वादे कर दिए हैं कि देश का नौजवान और देश का किसान भ्रमित हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में कहा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जो 11 बार की वार्ता हुई है उसमें बहुत सारी असमंजस की स्थिति आई, उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया। अब देखिए, जो आखिरी बैठक हुई है, 11वीं बैठक हुई है, उसके बाद कितना इन्होंने समय लगा दिया, जबकि जैसे मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इनको, मोदी जी को एडवाइस देने की कोशिश की, लेकिन ये इतने डोमिनेंट हैं कि किसी की बात इन्होंने नहीं सुनी। अब सिर्फ किसानों का ये कहना है कि देखिए, एमएसपी तो ये जो किसान कानून था, इसे तो आपको निरस्त करना ही था, लेकिन उनकी जैसे पराली की मांग है, बिजली की है, सीड बिल की है, दुग्ध नीति है, ये सब उनकी शुरू से ही मांगे थी। बिल तो ये लास्ट में लाए चुपके से, जब देश एक एक सांस को तड़प रहा था, उस चुपके से ये बिल ले आए, और वो भी जिन्होंने विरोध किया उनके माइक तोड़ दिए गए, मार्शल से उनको बाहर फेंकवा दिया गया। तो किसानों की कोई नई बात नहीं है। इतना जरूर है कि देश का किसान और नौजवान पूर्ण रूप से भ्रमित है और मोदी जी की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। अगर इनको लाना चाहिए, लखीमपुर खीरी मामले पर भी किसानों की तरफ से बहुत ऐसे कानून बड़ी मांग की गई है। जी, किसानों का कहना है कि बहुत ऐसे कानून जो 24 घंटे में पास कर दिए गए, ये अगर इनके मन साफ होता, ये अध्यादेश लाके उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निरस्त कर सकते थे। और इन्हें सबसे पहले जो हमारे 750 किसान भाई शहीद हुए हैं, कम से कम उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमें कष्ट है, हमें दुख है और हमारे किसानों के साथ गलत हुआ है और अब हमसे जो बेहतर होगा वो हम करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं कहा। वहां से इनकी शुरुआत होना चाहिए। और देखिए, सीड बिल, ये नया बिल ले आए, कभी देश में कोई सरकार सीड बिल नहीं आई, पराली के ऊपर नया बिल ले आए हैं, एक बिजली बिल पड़ा हुआ है, जनता कैसे विश्वास कर ले बताइए आप? जो 2014 में डीजल पे 3 रुपया 50 पैसा एक्साइज ड्यूटी थी, आज 31 रुपया 50 पैसा है। अरे कितने गुना तुम जनता को परेशान करोगे, इतना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है। मतलब अरविंद जी चाहते हैं कि जो सालों से चला आ रहा है वही चलता रहे, कुछ बदलाव नहीं हो। बिल्कुल लाभ होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, अब हमारी एफसीआई कंपनी अडानी और अंबानी के गोदामों को 700 करोड़ का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अरे इन्होंने अभी तक एफसीआई को कोई ठीक नहीं कर पाया। एफसीआई के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, उनके गोदामों को ठीक क्यों नहीं करवाते हैं बताइए? आपको जब तक बिल भी नहीं आया और इनके हर जिला में इनके गोदाम बन गए हजारों एकड़ के। राघवेंद्र सिंह जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरविंद कटेरिया जी। एमएसपी मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। चलिए राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, वो भी है पैनल में। जी राघवेंद्र जी। भाई कैसी हास्यास्पद बात है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, सेम डे हमने किसानों का 36,000 रुपए का ऋण माफ किया था। उसके बाद ये जो हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे थे, बहुत संवेदनशील सरकार है इनकी किसानों को लेकर के। इन्होंने 2012 से लेकर के 2017 तक मात्र 95,000 करोड़ का किसानों को गन्ना भुगतान किया था। हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में। अरविंद जी एक मिनट, आपने सवाल किया है अरविंद जी, तो जवाब तो ले लीजिए। अरे बात होने दीजिए, अरविंद जी आपकी सरकार अपना जवाब तो ले लीजिए के तौर पे। राघवेंद्र जी आप बोलिए, फैलाते हैं सरकार को। अरविंद जी अपना जवाब तो ले लीजिए या फिर सुनना नहीं है जवाब? अरविंद जी एक मिनट, जवाब तो सुनिए फिर अगर सवाल किया है तो। उन्नति जी ये लोग इसी तरीके की अराजकता फैलाते हैं। नहीं राघवेंद्र सिंह जी कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपका दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। समाज में आपकी बात मुझे नहीं सुननी है, समाज को मेरी बात सुनने दीजिए। राघवेंद्र जी आप सीधा जवाब पे आइए। गृह राज्य मंत्री किसानों के पीछे खड़े होकर कब तक आप लोग इस प्रकार के घटित काम करते रहेंगे? किसानों के पीछे खड़े होकर आप लोग। ठीक है, जब आपको ना ही सवाल पूछना है ना ही जवाब देना है तो मैं अशांत पंडित जी के पास ही चली जाती हूँ। अरे उन्नति जी मेरी बात तो होने दीजिए।
उन्नति मेरा समय था कि मुझे बात क्यों नहीं कहने दी जा रही है? तो आप सीधे बात पे आइए ना सर। अरे ये बात क्यों काट रहे हैं बीच में? जी ठीक है, अरविंद जी अब नहीं बोलेंगे। अरविंद कटेरिया जी 1 मिनट, अब पहले उनको अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए। आप इसका जवाब दें। नेक्स्ट कमेंट में आपसे ही ले लूंगी। रिजाइन क्यों नहीं दिया? नेक्स्ट अभी तक कमेंट मुंबई में क्यों गायब आपसे कर रहे ही हैं? लूंगी। अरविंद कटेरिया जी 1 मिनट सब्र करेंगे। राघवेंद्र जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने मात्र 95,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब 1.5 वर्ष कोरोना काल में निकल गया था, हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया है। उसके अलावा हम लोगों ने 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं बिना पैसे के। 1.5 करोड़ घरों में किसानों को मुफ्त बिजली पहुंचाई है। 7 करोड़ किसानों को मुफ्त बीमा दिया है 5 लाख रुपए का। किसान जाएगा सीधे बिना पैसे के और मुफ्त उसका इलाज होगा 5 लाख तक का। और करोड़ों किसानों को मुफ्त शौचालय की व्यवस्था कराई है। अब ये हमारी तुलना कर रहे हैं। जरा किसानों के लिए 5 काम ये बता दें। समाजवादी पार्टी के जी चलिए, यानी सरकार की तरफ से बहुत काम किया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार आईना दिखाने का काम कर रहा है। चलिए अब आशांश जी से मेरा एक सवाल है। वो सिलेंडर आपके खाली रखे हुए हैं। हाँ अरविंद कटेरिया जी, बता दिए। आपका सवाल भी पूछूंगी। बता दीजिए ग्रामीण आशांश जी, ये कैसी मांग किसानों की तरफ से की गई है जिसमें ये कहा गया है जिन किसानों पर मुकदमे हुए हैं वो वापस ले लिए जाएं? ये कैसी मांग है किसानों की तरफ से? नहीं, आप ये समझिए, हाँ। समय पर अभी हमारे अरविंद जी, अब थोड़ा सा 1 मिनट मुझको बोलना। आप बोलिए आशांश जी। देखिए, ये इस विषय की मांग, जैसे कि आप इस चीज को गौर करिए, अगर हम लोग 1980 से लेकर के आज तक का अगर हम वो निकाल लेते, अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ चाहे जिसने जिसका भुगतान कर दिया हो या भुगतान में, मतलब जो बात की सार्वभौमिकता और सार है उस पर बात करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कृषि एक व्यापार है, अगर आप गौर करें कि लेकिन मुकदमे वापस लेने की मांग क्यों तेज हो गई है? मतलब अब लगातार कंट्रोल करेंगे किसान, सरकार को इस तरह से लग रहा है। राघवेंद्र सिंह जी क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं कह चुका हूँ कानून अपना काम करेगा। भाई अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है, आप उससे कहो इसका मुकदमा वापस ले लो, ये क्या बात हुई? किसी के हाथ पैर काट दिए गए, उसका मुकदमा वापस कर लो, ये तो एक सीधा जोड़ी हुई ना। उन्नति जी, ये कैसी मांग है? जायज मांगे सभी मानी जाएंगी, नाजायज मांग कोई नहीं मानी जाएगी। अगर किसी और का लगातार हत्या हुआ है, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है। राघवेंद्र जी, अरे नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की अगर बातें आ रही है तो मुझे नहीं, बड़ा कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है। इन जैसे लोग किसानों के पीठ के पीछे खड़े होकर अपना राजनीतिक उल्लू साध रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास हमारे साथ चर्चा करने के लिए। समय समाप्त हो रहा है तो बड़ा सवाल यहाँ, क्या किसान राजनीति कर रहे हैं? जिस तरह के आरोप अब लगने लगे हैं किसानों पर, क्योंकि ये आंदोलन अब भी जारी रखने का फैसला किसानों ने कर लिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। बावजूद इसके किसानों ने अब अपनी अन्य मांगे रख दी है। तो क्या किसानों की ये मांगे भी सरकार सुनेगी और सरकार क्या फिर से किसानों की इन मांगों के आगे झुकेगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।